तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आसन ग्रहण करें और हमारे बीच जो गोड्डा से डॉक्टर आकाश जो कि मूल रूप से गोड्डा के रहने वाले हैं, लखनऊ के बड़े हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहे थे, लेकिन अपने माता पिता के कहने पर और हम लोगों के आग्रह पर कि आप गोड्डा के लोगों को अपनी सेवा दें, ये अपने होम डिस्ट्रिक्ट में गोड्डा हॉस्पिटल में पोस्टेड हैं। तो बस 5 मिनट में हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। आप जो सभी चहलकदमी कर रहे हैं या खड़े हैं, उनसे आग्रह कि आप सामने बैठ जाएं। आज 1 मई से महाविद्यालय में ग्रीष्मावकाश की छुट्टी होना है। सेम 5 का आज एक अंतिम परीक्षा था, तो हमने सोचा कि आज ही क्यों नहीं हम लोग विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए आज ही सोचेंगे इस कार्यक्रम का आयोजन कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच गोड्डा जिला से आए हुए डॉक्टर साहब, रेड क्रॉस सोसाइटी गोड्डा की ओर से सुरजीत झा जी तथा उनके जो भी सहयोगी हैं तथा उनसे जैसा कि आप लोग को मालूम है, पूर्व में हम इस संबंध में भी सूचना दे चुके थे। क्लास में भी जा जाके सबों से कहा गया था कि आप लोगों के लिए आज आधा घंटा का समय हम एक्स्ट्रा लेना चाहेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों ने इसके पूर्व इस महाविद्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था। उस समय गोड्डा में ब्लड बैंक की स्थापना नहीं हुई थी। हम लोगों ने अडानी के सहयोग से और आपका गोड्डा हॉस्पिटल के सहयोग से उस समय आयोजन किया था। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे इस गोड्डा जिला में ब्लड बैंक की स्थापना हुई है। इसके पूर्व यहाँ के मरीज जैसा कि जानकारी है कि जामताड़ा लोग मोटरसाइकिल में बैठा के ले जाते थे। हम लोगों ने इसके पूर्व जो भी ब्लड डोनेशन का कलेक्शन हुआ था वो गोड्डा हॉस्पिटल को दिया गया था। इस बार संयोग से ये तो अवेयरनेस प्रोग्राम है, हमारे जो जिला के टीम आए हुए हैं वो लोग इस संबंध में आप लोग को विस्तृत जानकारी देंगे कि इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। लेकिन आपको और महाविद्यालय को क्या फायदा है इसका हम विस्तार से बता रहे हैं। आप लोग आज एग्जाम देने आए हैं, आप लोग चाहते हैं कि हमारा बेहतर रिजल्ट हो, तो जस्ट लाइक हम लोग भी इस महाविद्यालय में प्रत्येक 5 साल में एक एग्जाम देते हैं, जिसको आप लोग जानते हैं उनकी नेट या नाक कहिए, NAAC। आप हमारे महाविद्यालय के नाक हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि इस महाविद्यालय का नाक कट जाए? आप हमारे कान भी हैं। इधर से NAAC नाक, उल्टा दीजिए तो ये क्या हो गया? कान। आप हमारे नाक भी हैं, कान भी हैं। आज ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में जो बताएंगे, संयोग से हमारे बहुत से करीब 20 विद्यार्थी ब्लड डोनेशन के लिए इच्छुक भी थे। इसके लिए हम लोग समय या माँ बाप का नाक कटे, आप लोग चाहते हैं कि इस महाविद्यालय का नाक कट जाए? लग तो ऐसा रहा है कि आप लोग नाक कटाने के लिए आए हैं। सारे लोग को जाके रिक्वेस्ट किया गया कि
सारे क्लास में कि आप लोग जहां भी जगह पर हैं वहीं बैठे रहें। तो हमको लगता है कि आप लोग इस महाविद्यालय का नाक कटा ही दीजिएगा, नाक कटा ही के दम लीजिएगा। ये नाक बचाने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। हमको एक एक मार्क्स चाहिए, 1000 मार्क्स का एग्जाम देना है प्रत्येक 5 साल में महाविद्यालय को। आप जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, बेंच देख रहे हैं, आप स्मार्ट क्लास देख रहे हैं, टाइल्स देख रहे हैं, पेपर ब्लॉक देख रहे हैं, जो भी है, समाप्त करता हूं। द्रौपदी मुर्मू साहिबा जब गवर्नर थी, उनके यहाँ से ये पर्चा आया है और आप तालियों से स्वागत करें। अगर प्रिंसिपल से जुड़ गए तो पूरा कॉलेज हमारा रेड क्रॉस का से जुड़ गया। आज आप हमारे परिवार के एक अभिन्न अंग हो गए और प्रिंसिपल साहब हमारे गोड्डा रेड क्रॉस सोसाइटी के एक आज हमारे गार्जियन की संख्या में एक गार्जियन बढ़ गए आज। और मैं सीधे तौर पर बिना समय गंवाए मैं डॉक्टर साहब को इन्वाइट करता हूँ, ये बताते हुए कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर आकाश कुमार आपके बीच हैं। देखने में जितने खूबसूरत हैं उतने ही इंसान खूबसूरत हैं और अपना क्लिनिक बंद करके ये हमारे साथ जाते हैं डोर टू डोर, गाड़ी का अपना तेल जला के। मैं आपको बताता हूँ कि कॉलेज है जहाँ बहुत सारे एनजीओ आते होंगे, वो जब एनजीओ यहाँ आते हैं ना उनका बिल बनता है, उनको पैसे मिलते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी को कोई पैसा नहीं मिलता है। ये हम लोग सिर्फ मानवता के नाम पर जो भी गलता है, खून पसीना पैसा अपना गला के काम करते हैं। हाँ, नेम और फेम की किसको चाहत नहीं होती है। आज मैं सेक्रेटरी बना हूं तो गोड्डा के लोगों ने वोट देकर मुझे बनाया है। मुझे उसी लोगों के प्यार और उन सम्मान की जरूरत है, उसी के लिए हम आपके साथ आए हैं। और हम चाहते हैं कि आज़ादी के 75 साल के बाद जो गोड्डा को ब्लड बैंक मिला है, वो ब्लड बैंक कभी बंद नहीं हो। जिस दिन यहाँ पर ब्लड कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सरकार ब्लड बैंक को वापस ले लेगी। क्योंकि एक ब्लड बैंक में राजू जी बताएंगे कि सरकार का कितना लाख रुपया खर्च होता है। 2 से 3 डॉक्टर हैं, कितने टेक्निकल स्टाफ्स हैं। आपको मैं बता दूं कि गोड्डा के डीसी सर का लाइन कट सकता है, लेकिन ब्लड बैंक का लाइन नहीं कट सकता। लाइन कटेगा तो सारे ब्लड बर्बाद हो जाएंगे। तो आप समझिए कि कितना खर्च पड़ता है उस पर। हमने रेड क्रॉस वाले ने और सिविल सोसाइटी ने सभी मिल के लंबी लड़ाई लड़ी है गोड्डा ब्लड बैंक के लिए। और गोड्डा ब्लड बैंक पे जो रक्तदान होता है, ये महादान इसलिए है कि आप कोई भी दान करते हैं, आप मंदिर के लिए दान करते हैं। बहुत लोगों ने, आपके घर वालों ने दान किया होगा जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है, लेकिन आप दावे के साथ नहीं कर सकते कि आपका पैसा अयोध्या पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कि यहीं दारू और मुर्गा में चला गया। अदरवाइज नहीं लेने का, जो मैं बोल रहा हूँ फैक्ट बोल रहा हूँ। लेकिन आपका जो रक्तदान किया हुआ है, कोई शौक से इसका सॉस नहीं बनाएगा, इसका चटनी नहीं बनाएगा। जब भी जाएगा तो किसी मरते हुए पेशेंट को जीवन दान देगा। इसलिए ये जो रक्तदान है, बहुत सारा दान महादान है, लेकिन जीवन दान है तो सिर्फ रक्तदान है। रक्तदान आप देते हैं, किसी एक को जीवन दान देते हैं। क्योंकि यहीं पर विज्ञान फेल हो चुका है। साइंस ने सब कुछ बना दिया, दूध बना दिया ना, सिंथेटिक दूध मार्केट में, अंडा बना दिया, चावल बना दिया, लेकिन एक रक्त ऐसा है जो विज्ञान अभी तक नहीं बना पाया है। जब तक हम देंगे नहीं तो दूसरे के शरीर में वो जाएगा नहीं, दूसरे का जान बचेगा नहीं। तो डॉक्टर आकाश सर सबसे पहले आपको बहुत संक्षेप में बताएंगे कि रक्तदान के फायदे क्या हैं। नुकसान आपको ये नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे, ये चाह के भी नहीं बता सकते हैं। इसलिए चाह के नहीं बता सकते हैं कि रक्तदान का कोई नुकसान होता ही नहीं है। तो ये सिर्फ आपको फायदे बताएंगे। उसके बाद आप इनके बातों को ध्यान से सुनेंगे, फिर एक कन्वर्सेशन आपके साथ ये एस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें आप पूछ सकते हैं कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं कि मैं रक्तदान दे सकता हूँ नहीं सर, मैं साल में कितनी बार दे सकता हूँ, कितने रक्त लिए जाते हैं, और फिर वो रक्त जो लिए जाते हैं फिर शरीर में कितने समय तक बन जाता है, मैं रक्त क्यों दूं, इसके क्या फायदे हैं, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक क्या फायदे हैं, इन सारी चीज़ों को पूछ सकते हैं। कौन से बीमारी वाले लोग रक्त नहीं दे सकते हैं, किस परिस्थिति में लोग रक्त नहीं दे सकते हैं, इन सारी चीज़ों को आप मन में क्वेश्चन को जनरेट करें। तब तक डॉक्टर आकाश, जिनका कि मैं चाहूँगा कि आभार व्यक्त करते हुए आप चाहेंगे कि आप तालियों से इनका अभिनंदन करें, इनका स्वागत करें। धन्यवाद
सूद जी, यहाँ मंच पर प्रेजेंट प्रिंसिपल सर और इस महाविद्यालय के सभी टीचर और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। आज अवेयरनेस कैंप है। अवेयरनेस तब तक नहीं होगा जब तक कि यहाँ पर जो बैठे जितने लोग हैं उनमें से एक जन भी अगर प्रेरित ना हो। यहाँ पर बैठे जितने लोग हैं उनमें से कितने लोगों ने आज तक ब्लड डोनेट किया है और किनके परिवार में ब्लड का जरूरत आज नहीं तो पहले कभी हुआ है। जिन लोगों ने हाथ उठाया अभी जरूरत पे, तो क्या मैं जान सकता हूं उनमें से कोई भी एक उठ के बता सके कि किस कारण से जरूरत पड़ा था ब्लड का? ऑपरेशन में। बहुत अच्छा, नाम बताइए अपना। रोहित कुमार। आप ही के बीच एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया कि ऑपरेशन में उनको ब्लड का जरूरत पड़ा था, उनके घर में उनके परिजन को जरूरत पड़ा था। ये ब्लड ना कोई मनुष्य के शरीर में ही बनता है और बनने के बाद ये 180 दिन में ये खत्म हो जाता है। आज हम जो ब्लड, जो भी मेरे शरीर में ब्लड है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, जितने भी चीजें हैं, ये सभी 180 से 200 के दिन के बाद आपके शरीर में वो खत्म हो जाते हैं, फिर से नया ब्लड बनता है। ये साइकिल एक चलते रहता है, ये निरंतर चलते रहता है आपके जीवन काल। जब तक आप आखिरी सांस नहीं लेंगे तब तक ये बनते रहेगा और ये खत्म होते रहेगा, फिर नया बनेगा। ये चीज आपको, अगर कोई व्यक्ति अगर आपका जरूरतमंद है, जिसको अभी ब्लड का बहुत जरूरत है, एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन में जरूरत होता है, बहुत सारी जानलेवा बीमारी है जिसमें ब्लड बनता ही नहीं है, उन सभी बीमारियों में ब्लड का जरूरत इतना निहायत होता है कि वो पेशेंट को अगर ब्लड ना मिले तो पेशेंट मर जाएगा। मेरा जो प्रोफेशन है ये मैं एक चिकित्सक हूँ। मैं एक छोटा सा कहानी आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी भी चिकित्सक है। मैं इस प्रोफेशन में आने का सबसे बड़ा कारण था कि आज आप एक इंजीनियर हैं, एक कोई भी दूसरा प्रोफेशन जितना भी है, उसमें अगर आप कोई भी काम करते हैं, उसका फीडबैक आपको मिले चाहे ना मिले, आपको कोई बताने नहीं आएगा, सर आपने पुल जो बनाया था ना वो बहुत अच्छा बना था और इतने दिन से चल रहा है, आपको आज हम चल रहे हैं, आपको थैंक यू, कोई नहीं बोलने आएगा। लेकिन वही पुल गिर गया ना, तो उस दिन आप इंजीनियर को जरूर गाली दीजिएगा कि ये आदमी ने ब्रिज बनाया था, गिर गया, है ना। एक डॉक्टर अगर कहीं पर भी आप आए, कोई भी आदमी आज ना कल कहीं ना कहीं कोई ना कोई डॉक्टर के पास तो गए ही होंगे। डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर को सीधा बोलते हैं, सर मेरे सर में दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, ये परेशानी है, हम दवाई लिख के देते हैं, दवाई आपको मिलता है, दवाई खाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। दूसरी बार जब आते हैं तो डॉक्टर साहब को जरूर बोलते होंगे, सर आपने जो दवा दिया था उससे मैं ठीक हो गया। ये जो फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन है ना, कि मैं जो दवाई लिखा एक पेशेंट को और एक इंसान को, वो सही हो गया और आके मुझे थैंक यू जो बोला, उससे मुझे एनर्जी मिलती कि मैं और अच्छा काम करूं। सेम चीज यहाँ पर ब्लड डोनेशन में है। ब्लड डोनेट जो आप करते हैं, 350 ml ब्लड डोनेट करते हैं, ये किसी न किसी जरूरतमंद का जान बचा देता है। और वो जान जो बचा ना, वो आज नहीं तो कल आपको दुआ ही देगा। कभी भी आप उसका जान बचाने का कीमत आप समझ नहीं सकते हैं। एक इंसान का आप कितना भी पैसा दे दीजिए, लेकिन एक जान अगर आप बचा लिए तो वो खरीद नहीं पाएगा वो जीवन भर। सिर्फ दुआ दे सकता है और वो दुआ आपको भी कभी ना कभी लगेगा। आज आप किसी के लिए ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कल आपको जरूरत पड़ सकता है, आपके परिजन को जरूरत पड़ सकता है, किसी को भी जरूरत पड़ सकता है, तभी आपको कोई ना कोई आके जरूर ब्लड डोनेट करेगा। ये इसी तरह से चलता है। मेरा आपका रिश्ता कुछ नहीं है, लेकिन ब्लड आपके शरीर में जो दौड़ रहा है, मेरे शरीर में जो दौड़ रहा है, वो एक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में जितने लोग हैं वो हम दोनों से कनेक्टेड है। किस तरह कनेक्टेड है? ब्लड से कनेक्टेड है। आज हम अगर ब्लड डोनेट करने के लिए आपको बोल रहे हैं, तो आज आप पूछिएगा कि आपके में ये जो ब्लड 350 ml निकाल देंगे, तो समुद्र से एक लोटा पानी निकालने के जितना मत करो। एक लोटा पानी अगर हम आज निकाल देंगे, तो आप मान लीजिए समुद्र का पानी खत्म हो गया क्या? नहीं खत्म होगा। लेकिन ये है
कि वो फिर से बढ़ जाए। आपके शरीर में से अगर आपको हम ये ब्लड निकाल के हम दूसरे को डोनेट करते हैं तो वो पूरा ब्लड निकल गया, अब फिर जो ब्लड बनेगा वो फ्रेश ब्लड बनेगा। आप लोग कितने लोग यहाँ पर जानते हैं ब्लड का बीमारी में क्या क्या बीमारी हो सकता है? कोई भी बता सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, हार्ट का बीमारी होता है, हाँ सुने होंगे, बीपी बढ़ जाता है और बहुत सारा चीज है जो कि विकार आपके ब्लड में ही जाता है। ब्लड का सबसे महत्वपूर्ण काम है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपके प्रत्येक जो सेल्स हैं बॉडी के सब में पहुंचाता है। वो ब्लड जो ऑक्सीजन और खाना जो आपको पहुंचा रहा है हर सेल को, वो अगर आपका पहुंचा रहा है तो साथ साथ वहां से लेके विकार भी लेके आ रहा है। वो किडनी से फिल्टर होके आपके पेशाब और आपके मल मूत्र के द्वारा ये त्याग हो जाता है आपके शरीर से। तो ये तो ब्लड का काम है। तो सोचिए अगर वो ब्लड आप डोनेट कर दीजिएगा तो जो ब्लड आपका नया बनेगा, जब ऑलमोस्ट पानी भर रहा है, अगर पानी खाली हो जाता है तो आपको फिर से भरना पड़ता है ना। सेम टू सेम आपके शरीर में 6 लीटर का ब्लड हर हमेशा पर्याप्त मात्रा में होता है। जैसे आप ब्लड डोनेट करते हैं 350 ml, तो वो 350 ml आपके शरीर का ब्लड कम हो जाता है। वो कम होगा तो वो डिमांड बनाएगा कि बोलेगा कि फैक्ट्री को कि आप ब्लड बना के तुरंत दो, और वो 2 से 3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा ब्लड फिर से बन जाता है। और सोचिए वो जो ब्लड बना वो प्योर फॉर्म में है। आपका बहुत सारा बीमारी का वो जो जड़ है खून वो खत्म हो जा रही है, और वो खत्म होता है तो आपको प्योर ब्लड जब मिलता है तो आपका शरीर ताजगी के साथ महसूस करेगा, आपको भूख भी अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा चीज मतलब कि आप यहाँ पर जितने लोग ब्लड डोनेट किए होंगे खुद ही बताएंगे कि ब्लड जब भी डोनेट करते हैं उसके बाद उनको अच्छा लगता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ब्लड डोनेट करने के बाद किसी को खराब लगेगा। हाँ, 1 घंटे बाद अगर बोलिएगा ब्लड तुरंत डोनेट किए हैं, किसी को होता है कि ब्लड देखने से थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, लेकिन वो 1 घंटे तक ही होगा, क्योंकि वो 1 घंटे में जो बन जाता है वापस से ब्लड, फिर आपको नॉर्मली फील होगा और उससे अच्छा ही फील होगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। आज हम यहाँ पर खड़े हैं, मैं खुद कम से कम 9 से 10 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। और ये ब्लड डोनेट करना शुरू मैं किया था 2018 से, जब मैं इंटर्नशिप में मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था। उस समय जब मुझे पता चला कि एक बूढ़े व्यक्ति और उसका एकमात्र पोता, उसको डेंगू हो गया। डेंगू बीमारी में प्लेटलेट का काउंट बहुत कम हो जाता है, और हमारे शरीर में 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट काउंट होना चाहिए, जो उसका मात्र 4000 बचा था। 4 से 5000 प्लेटलेट में बहुत ज़्यादा पेशेंट सीरियस हो जाता है। उसको ब्लड का रिक्वायरमेंट था, तभी मैं पहली बार ब्लड डोनेट किया। आप सोच सकते हैं उसके बाद से उस इंसान आज तक, वो मुस्लिम है, आज तक ईद में, लखनऊ का बात बता रहे हैं, अभी भी ईद में हमको बुलाता है घर में कि सर आप जरूर आइए ईद खाने। लेकिन सोचिए वो रिश्ता बना कैसे? वो रिश्ता दुआ का रिश्ता है, वो आप पैसे देके भी नहीं खरीद पाइएगा। आज जो आप ब्लड डोनेट करिएगा ना, कल होके आपको कभी ना कभी वो इंसान जो जिसका जान बच गया, जिसके कारण आपका उसका लाइफ आगे बढ़ रहा है, वो आपको दुआ ही देगा। मैं जानना चाहता हूँ, बहुत सारा भ्रांतियां भी होती है ब्लड डोनेशन से लेके। आप लोग में कुछ ना कुछ तो भ्रांतियां होंगी। क्या क्या आप लोग सोच रहे हैं कि ब्लड डोनेशन करने से क्या क्या दिक्कत होती है? आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। और बोलता है 6 मंथ में देना चाहिए, 6 मंथ या उससे पहले दे सकते हैं। नाम बोलिए। अंकित कुमार मिश्रा। अंकित कुमार मिश्रा, बहुत अच्छा सवाल है। ब्लड डोनेशन जो होता है ये 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद आप दे सकते हैं, लेकिन रेगुलर आप ब्लड देंगे बार बार 3-3 महीने पे तो वो भी अच्छा नहीं है। आप साल में 2 बार जरूर दीजिए। 1 साल में कम से कम आप 2 बार दीजिए, 3 महीने के बाद आप दे सकते हैं। और कोई सर वीकनेस होता है सर, वो चीज आपके ही वहाँ पर लोग जो ब्लड डोनेट किए हैं उन्हीं लोग से पूछते हैं, जिसने भी हाथ उठाया था ब्लड डोनेशन करने के। हाँ बताइए, आप बताइए। उस टाइम थोड़ा सा होता है, सुई जब डालता है ना उस टाइम अजीब लगता है देख के, फिर उसके बाद अच्छा लगता है। कुछ देर लगता है, घर आने के बाद थोड़ा सा सर टकराता है, फिर फल खाते फिर ठीक लगता है, तो दूसरे दिन अच्छा लगता है। नाम क्या है आपका? संतोष पांडे।
आप ही के मित्र हैं, आप ही के बगल में बैठे हुए हैं अरे बहुत बार हाँ, करवाए भी तो हैं। वो खुद ही बता रहे हैं। देखिए, जब हम बताए थे पहली बार में ही कि 350 ml आपके 6 लीटर से अगर घटेगा तो इतना ज़्यादा नहीं घट जाएगा कि आपका शरीर में से बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाएगा। लेकिन ये है कि वो जो 350 ml 1 से 2 घंटे के अंदर फिर से शरीर में बन जाता है। उसके लिए ही जब भी ब्लड डोनेशन होता है उसके बाद आपको कुछ ना कुछ दिया जाता है, ड्रिंक ORS दिया जाता है या फ्रूटी दिया जाता है, जो भी दिया जाता है वो आपके तुरंत इंस्टेंट आपको एनर्जी देने के लिए होता है। उससे आपको कभी भी कमजोरी 1 घंटे के लिए मान सकते हैं कि हो सकता है 1 से 2 घंटे, लेकिन उसके बाद दुगुना भूख भी लगता है आपको, कि हमको ज़्यादा खाने का इच्छा होता है कि हम ज़्यादा खाएंगे और खाने से आपका ब्लड जो बन रहा है ना वो आपको बन के वापस से उतना हो जाएगा। 1 यूनिट जो होता है वो तो 350 350 ml। और कोई नहीं, 1 यूनिट एक दिन में आप 1 ही यूनिट दे सकते हैं। आप उससे ज़्यादा ब्लड डोनेट करिएगा तो ऑलमोस्ट आपको कोई रिक्वायरमेंट अगर है इमरजेंसी के सिचुएशन में कभी कदार हम लोग 1 यूनिट से थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन 1 यूनिट से ज़्यादा करना नहीं चाहिए। वैसा कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। उससे 1 यूनिट से ज़्यादा तो आपका एक्सीडेंट किसी का अगर होता है ना उससे ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। फिर से आप क्वेश्चन पूछिए। नहीं करने से कोई प्रॉब्लम नहीं करने से तो कोई प्रॉब्लम, आप कुछ तो कर ही नहीं रहे तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सर किसी का ज्यादा ज्यादा ब्लड हो जाता है शरीर में जो भी ब्लड अगर आपके शरीर में बन रहा है ये आपका 6 लीटर का जो वॉल्यूम है वो बना हुआ ही रहता है। आपका जब तक वो घटेगा नहीं तो डिमांड बनेगा कैसे? आपके शरीर में टंकी अगर भरा हुआ है, आपके छत का टंकी अगर भरा हुआ है तो आप मोटर चलाते हैं कभी? फिर भी चला देते हैं। नहीं सर, खाली होता है उसके बाद चलाते हैं। खाली होगा तभी ना चलाइएगा। बात वही है। फैक्ट्री को कब बोलिएगा बनाओ? जब खाली हुआ तब ना, नहीं तो वो तो आराम से सो रहा है। आज जैसे यहाँ पर एग्जाम खत्म हुआ सब कोई भागने के लिए तैयार है, हाँ सब कोई तैयार है, हम मान रहे हैं। लेकिन ये क्यों है? क्योंकि वो नॉर्मल फिनोमिना है ना। आप जा रहे हैं अपना घर, आपका एग्जाम खत्म हुआ चल गए, लेकिन अगर आप वहां पर अगर कोई रिक्वायरमेंट आ जाए तो आप बैठिएगा ना फिर वापस से। अभी कोई बोल दे कि आपका एग्जाम का पेपर में एक सवाल बढ़ा दिया गया, आपको 1 घंटा समय दिया जा रहा है, आप उसको सॉल्व कर लीजिए, सभी के सभी आके फिर से बैठ जाइए। रिक्वायरमेंट आया तब ना आप आइएगा। रिक्वायरमेंट वो भी सो रहा है, आप भी सोइए। क्या नाम है आपका? नाम बोल। सर एक सवाल। जांच करने के बाद आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपके शरीर में आपका वेट कितना है, आपका सारा बीपी कितना है, ये सब नापा जाता है। तब आपको बोला जाता है ब्लड डोनेट करिए। अगर आप शरीर में आपकी कुछ भी कमी होती है, आप अगर एनीमिक हैं, आपका ब्लड कम है आपके शरीर में, आपको चक्कर आ रहा है, चक्कर आने का कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर आपका चक्कर आने का कारण एनीमिया है तो आपका ब्लड नहीं लिया जाएगा। सर किसी तो HIV हो जाता है, एड्स हो जाता है, हेपेटाइटिस B हो जाता है, ब्लड से बहुत सारा बीमारी हो जाता है, ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत सारे मार्केट में अफवाहें फैलते रहती है। सबसे पहला चीज है कि कोई भी ब्लड डोनेशन अगर करता है तो प्योर एकदम स्टेराइल फॉर्म में हम लोग करते हैं। हम लोग हर पैमाना यूज करते हैं जिससे कि वो ब्लड डोनेशन सबसे स्वच्छ रहे। और ब्लड डोनेशन में हम लोग ये होता है कि 2000 से 3000 का जो जांच आप मार्केट में करवाइएगा वो आपको फ्री में होता है। इससे आपको पता चल जाएगा आपके शरीर में क्या बीमारी है और कितना ब्लड है, क्या ये 2000-3000 आपका जांच जो होता है ना, ये आप मार्केट में जाके करवाइएगा तो आपको इतना पड़ जाएगा, लेकिन आप वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। और जब पहली बार मैंने डोनेट किया था तो बड़ा सहमा सा था। मुझे लगा कि 2 मिनट तक लीडर चढ़ी रहेगा तो कितना होगा।